हाथ जोड़ करके कन्हौली के लोग डीएम से और सरकार से पुल और पुलिया बनवाने का अनुरोध कर रहे हैं। इस वक्त हम कन्हौली के इलाके में हैं। मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल। यहाँ कन्हौली का जो क्षेत्र है, जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, जहाँ पर अक्सर हर वर्ष बाढ़ की त्रासदी ऐसी होती है कि सैकड़ों हजारों लोग चोटग्रस्त होते हैं, कई की जान जाती है, हजारों एकड़ फसल जो है बर्बाद हो जाता है, लोग भूखमरी के शिकार होते हैं। प्रशासन पूरा अमला यहाँ बाढ़ से बचाने के लिए परेशान रहता है, बावजूद इसके कई एक लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती है। हालात ऐसे हैं कि ये जो सीमा का जो क्षेत्र है, भारत नेपाल सीमाई इलाका है, यहाँ बाढ़ के समय में 5 से 6 फीट पानी की जो ऊंचाई होती है, उस रफ्तार में यहाँ पानी का दो धारा प्रवाह चलना और उसके बीच से लोगों को अपने जान पर खेलकर निकलते हुए जाना आना अक्सर लोग देखते हैं। ऐसे स्थिति में जो यहाँ भारत नेपाल जो इंडो सड़क बन रही है, उसको लेकर के लोगों में चिंता है कि इसमें बड़े बड़े पुल नहीं हैं और ये हो सकता है कि ये बनने के बाद गांव के गांव डूब जाए। लोग यहाँ बड़ी संख्या में हताहत हो सकते हैं, मर सकते हैं इस पानी में डूब करके। बाढ़ के वक्त यहाँ की जिंदगी सड़कों पर होती है और सड़कों का हाल ऐसा होता है कि यहाँ सड़क और वाहनें जमींदोज हो जाती है। प्रशासन को इसकी जानकारी देने के लिए ये लोग पत्र लिख चुके हैं और इन लोगों का कहना है कि अगर ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन नहीं सुनती या सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम लोग आंदोलन पर बाध्य होंगे। क्या मांग है? देखिए, सड़क बन जाने से हमारे बिहार सरकार को चाहे आम जनता को तो फायदा ही होता है, बट यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जिस प्रकार की सड़क का निर्माण किया जा रहा है, इस सड़क से हजारों हजार की संख्या में लोग निश्चित रूप से डूब जाएंगे, क्योंकि इस सड़क के बिना भी गत वर्षों में बहुत सारे लोग डूब के मर जाते हैं, मवेशी दह जाता है। और सबसे खास बात यह है कि यह क्षेत्र जो है अति पिछड़ा का क्षेत्र है, जो आर्थिक रूप से भी काफ़ी कमज़ोर है। वह कभी स्टैंड कर नहीं पाता है। जब भी थोड़ा स्टैंड करने की स्थिति में आती है तो यहाँ फिर से वही भयावह स्थिति हो जाती है। और इस तरह से हम लोग कई वर्षों से इस बाढ़ से त्रस्त हैं और इस बार तो खासकर हम लोग थोड़ा सा चलते हुए भी हम लोग बात करें, हम काफी त्रस्त रहेंगे, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई की जो स्थिति है, हम लोग कल्पना करके ही डर जाते हैं। जी जी। और ऐसी स्थिति में अगर जब असहनीय स्थिति हो जाएगी तो इस सड़क को शायद काट पाना या इसको इस पानी के बहाव को थोड़ा सा दे पाना बहुत मुश्किल होगा, यहाँ तक नामुमकिन मुझे लगता है। और 11 किलोमीटर की यह जो सड़क है, इसमें मात्र बीच में एक लखनदेई पुल है जिसकी चौड़ाई 25 से 30 फीट की होगी या 50 फीट ही होगी। बस उतना ही स्पेस में एक पुलिया का निर्माण किया गया है, जो कि सारे के सारे पानी को खींच पाना वहाँ से संभव नहीं है। मनोज जी, बाढ़ का जब समय आता है, ये नेपाल सीमा से, नेपाल सीमा यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ नेपाल सीमा इधर है बस 1 से 1.5 किलोमीटर। 1 से 1.5 किलोमीटर पर दूर पर नेपाल का सीमा है जी। 1 से 1.5 किलोमीटर बस। ये पानी का वेग किधर से आता है? पानी का वेग यही अगर नेपाल के ही क्षेत्र से आता है, ये इन इलाकों से। जी बिल्कुल, क्योंकि वो सामने आपको 1 किलोमीटर के बाद वह लखनदेई पुल है, नदी है, और उसकी जो किनारों की जो मतलब लंबाई चौड़ाई भी काफी कम है। और वहां पर अगर बांध दिया जाता तो थोड़ी सी स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता था। आप सर बुद्धिजीवी हैं और एचएम भी हैं, क्योंकि आप यहाँ के इलाके के लोकल हैं और जिस तरह से आप शिक्षा का देने का काम करते हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से भी आपका बड़ा नाम है, लेकिन आज आप भी इस बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं प्रशासन के समक्ष। जी बिल्कुल, क्योंकि हजारों सैकड़ों लोगों की जान का सवाल है। बाढ़ के समय में आप विद्यालय जाते हैं, सुनते हैं कि आप कभी क्या डंपर बना करके या कुछ बना करके ग्रामीणों को सहयोग से विद्यालय जाते आते हैं। क्या स्थिति होती है बाढ़ के समय में? बाढ़ के समय में सर, यहाँ कन्हौली बाजार से लेकर खाप खोपराहा तक 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर करीब में है। फिर पानी जाता है, तब जाकर के 5-6 फीट पानी ऊंचा होता है। अगर 11 फीट यह सड़क हाइट में बन रहा है 10 फीट, तो हम लोग को स्कूल जाना आना या दुर्लभ हो जाएगा, हम लोग जा ही नहीं सकते हैं। खाप, खुपराहा, कन्हौली, भांसर, इस सारे लोग, इस सारे गांव जो है यह उजड़ जाएगा, उजड़ जाना तय है। जब यह सड़क नहीं बनी थी तब तो यह हालात था। आज के डेट में जब बन रही है सड़क तो यह उजड़ जाना गांव को यह निश्चित है। इसलिए सरकार से, प्रशासन से
हम आग्रह करेंगे कि यह जो सड़क बन रही है उसमें काफ़ी से काफ़ी संख्या में पुल पुलिया का निर्माण हो, ताकि पानी आवे और निकल जाए, लोगों को क्षति ना हो और गांव उजड़ने से बच जाए। यही हमारी। सुनिए सरकार, सुनिए जिला प्रशासन, इस वक्त सीतामढ़ी जिला में एक अच्छी डीएम है, गंभीर है, महिला डीएम है अभिलाषा कुमारी शर्मा। आपसे लोगों को उम्मीदें हैं, कम से कम पहल कीजिए। हम जानते हैं आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही है, जिला को संभालती हैं जिस तरह से, बहुत बड़ी जवाबदेही है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी जवाबदेही है, ये बहुत बड़ी जवाबदेही मानिए, सबसे ज़्यादा अनिवार्य चीज़ों में ये सड़क बन गई और बनने से पहले इसका उपाय नहीं हुआ तो हजारों लोगों की जान खतरे में आ सकती है। इसलिए आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि आप अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके इस सड़क में पुल पुलिया दिलवाने के लिए पहल करें। लेकिन यह सड़क जिस रफ्तार से बन रही है, अगर इन्होंने आवाज नहीं उठाया तो यह सड़क सैकड़ों हजारों लोगों की जान ले लेगी। और यह सड़क इसलिए जान ले लेगी क्योंकि इसमें अगर पुल पुलिया बड़ा बड़ा नहीं होगा तो बाढ़ का जो पानी है ऐसे ही 5-6 फीट के हाइट से आता है, और ये बन जाएगी सड़क और पुल पुलिया नहीं होगा तो वो तांडव मचा देगा। जब तांडव मचा देगा तो गांव का गांव डूब जाएगा, लोगों की मौत होने लगेगी। ये लोग बुद्धिजीवी हैं और हमारा प्रशासन से भी आग्रह है कि इनकी बात को समझिए। यहाँ भयावह स्थिति होती है, अपने स्थानीय प्रशासन से बात कीजिए, बीडीओ से बात कीजिए, सीओ से बात कीजिए, कन्हौली कैंप से बात कीजिए, थाना से बात कीजिए। ये कन्हौली का इलाका है और अगर यहाँ व्यवस्था नहीं की गई पुल पुलिया की तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा विनाश आने वाला है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। हालांकि स्थिति अब देखिए, सड़क जो बन रही है ये अभी कम हाइट पर, अभी और हाइट होगा। सर क्या नाम हुआ आपका? मैं उमेश प्रसाद गुप्ता, जी जी भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य सीतामढ़ी। जी जी। मैं प्रशासन से निवेदन कि यह जो कन्हौली है, खाप है, खोपराहा है, इसके बाद और ओरलैया है, यह सारी जो गांव है लगभग इसकी पॉपुलेशन हमारे ख्याल से 10 लाख से ऊपर, 10,000 से ऊपर होगी। इसलिए और यह जो क्षेत्र है, एक गांव की पॉपुलेशन आबादी इतनी होगी जी, कई गांव लगभग है। हाँ, लगभग आपको कन्हौली हो गया जी, कन्हौली बाजार, उसके बाद भांसर हो गया, लगभग आधा दर्जन गांव। हाँ हाँ आधा दर्जन। और आधा दर्जन गांव की आबादी लगभग आप समझ सकते हैं सर कितना होगा? हाँ, कितना लगभग होगा? हम अंदाज करते हैं कि लगभग 20-25 हजार के आसपास होना चाहिए। एक गांव कम से कम 5,000 से कम का नहीं होगा। हाँ, तो लगभग 25 हजार की आबादी होगी, जी। जो कि यह आबादी पूर्व से ही बाढ़ से ग्रसित है, जी जी, बाढ़ से प्रभावित रहता है। जी जी, मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम हुआ था जिसमें लखनदेई नदी की उराही की बात आई थी, जी लेकिन वो सारा शिलान्यास भी किए थे, सब कुछ किए थे फिर। जी जी, आज आया था और प्रशासन। जी जी, अतः मैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से यह निवेदन करना चाहता हूँ जी कि कृपया यह सड़क तो बने, इसमें हम लोग की कोई अथी नहीं है, लेकिन इसमें अधिक से अधिक कन्वर्टर की जरूरत है। जी जी, कि पानी की बहाव को रोका नहीं जा सके, पानी आए और जाए, यही बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। निवेदन है। जी जी बिल्कुल। बस यही। आप भाजपा में क्या है सर? भाजपा जिला कार्य समिति। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार मंडल। क्या स्थिति है, क्यों आप लोग ये इसके बारे में जो आवेदन दिए हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्यों, आखिर क्या है ऐसा, क्या नुकसान आपको लगता है इस सड़क से? ये सड़क से जो उत्तर में अवस्थित गांव है, जी जी, यह लखनदेई नदी का 3 किलोमीटर चौड़ा सड़क क्रॉस करके पानी का बहाव होता है। जी जी, और ये सड़क की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई काफी अधिक है। जी, पानी का प्रवाह रुकेगा तो इसके अंदर पड़ने वाले जो भी गांव है वो पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे, हजारों हजार लोग डूब के मर जाएंगे, कोई नामो निशान तक नहीं बचेगा। ऐसी परिस्थिति इस इलाके की हो रही है। जी जी, और जहां भी ये पानी रुकेगी या अदर्स पार्ट होकर क्रॉस करेगी तो सारे इलाकों को छत बिछत कर देगी। जी जी, इसीलिए और पता नहीं कि यहाँ के जो बड़े पदाधिकारी हैं इस बातों को क्यों नहीं समझ और सुन पा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो विपदा आएगी उसको तो कल्पना करके हम लोग का देश ही हट जाता है कि हम लोग कैसे बचेंगे, हम लोग की जान कैसे बचेगी। सर संपत्ति का नुकसान तो छोड़िए, वो तो जो जाएगा सो जाएगा। पानी का लेवल क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है अन्य दिनों में, जब बाढ़ जब आता है तब क्या होता है? जब बाढ़ आती है यह पूरा इलाका 3 किलोमीटर से जो क्रॉस करता है तब पानी की ऊंचाई प्रायः 5 से 6 किलोमीटर ऊंचा रहता है, जो क्रॉस होकर के जाती है, सड़क को क्रॉस करके 5 से 6 मीटर।
5 से 6 मीटर, फीट या मीटर, फीट होगा, 5 से 6 फीट, फीट होगा, हाँ, मीटर होगा 5 तो पूरा इलाका ही आपका 5 डूब से 6 फीट के लगभग, यानी बुझे कि छाती के बराबर, तो 5-6 फीट के लगभग पानी क्रॉस करती है। और इस सड़क जो बन रही है, जो लगभग 10 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है, 10-11 किलोमीटर, इसमें कहीं पुल पुलिया है कि नहीं? पुल पुलिया तो हम लोग को तो उतनी जानकारी है नहीं। एक पुल बनी है लखनदेई नदी में छोटी सी, और बाद बाकी तो अभी देख रहे हैं कि मिट्टी भरा रहा है। और इस बीच में भी आपको पुल की जरूरत थी? पुल की जरूरत तो यहाँ पूरे इसको पानी को निकास के लिए पूरे पुल की जरूरत है। हर वर्ष इस इलाके में सुनते हैं कि कुछ न कुछ मौत होती है, ऐसा भी है बाढ़ के समय में? निश्चित रूप से, अब इतना मात्रा में पानी आता है तो होना ही है। अक्सर सब भी पानी में छतलाता हुआ मिलता है। कभी पता चलता है नेपाल का है, कभी यहाँ इलाके का है, कहीं बाहर का है, ये ऐसा स्थिति बना हुआ रहता है। मतलब साफ है कि यहाँ भयावह स्थिति हो सकती है अगर पुल पुलिया नहीं दिया गया।